वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास बेसिकली बेस्ड है एग्जम्प्टेड गुड्स पे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में एग्जम्प्टेड गुड्स की एंट्रीज करनी है परचेज और सेल की, तो उन्हें हम कैसे करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एग्जैक्टली एग्जम्प्टेड गुड्स, यानी क्या होता है एग्जम्प्टेड गुड्स और ये किस तरीके से जीएसटी में इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है एग्जम्प्टेड गुड्स अंडर जीएसटी। सेक्शन 9 कहता है, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 9 कंटेन्स दैट इन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 9 में दिया हुआ है कि हर प्रकार के गुड्स और सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 9 कहता है आपका। वहीं पे सेक्शन 11 ये कहता है इफ जीएसटी काउंसिल विशेस कैन एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन अगेन अप्लाई बाय नोटिफिकेशन। यानी सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स की सप्लाई किसी को दी जा रही है तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 11 आपका कहता है, जबकि सेक्शन 9 कहता है और सेक्शन 11 आपका ये कहता है कि अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट भी दी गई है, उनको एग्जम्प्ट कर सकता है। एग्जम्प्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो चाहे तो स्टार्टिंग में उन पे जीएसटी ना लगाए, नहीं लगाएगा तो क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स के रेट्स सस्ते हो जाएंगे। और अगर कभी भविष्य में सरकार के राजस्व में कमी पड़ती है, रेवेन्यू कम जनरेट होता है, तो वो उस पर दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करके फिर से जीएसटी एप्लीकेबल कर सकता है, यानी टैक्स जारी कर सकता है। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में प्रॉपरली लिस्टिंग भी दी गई है उसके बारे में। तो देखिए, सिंपली इतना समझ लीजिए कि अब भी जब भी कोई भी गुड्स मार्केट में आता है, बिकता है, सेल होता है या परचेज होता है, तो उस पर टैक्स लगता है जीएसटी के रूप में। और यहां पर एग्जम्प्टेड लिस्ट में यह बताया गया है कि कुछ खास प्रोडक्ट्स होंगे, तकरीबन 149 टाइप्स के गुड्स हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली अभी उनमें कोई जीएसटी चार्जेबल नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। जब भी चाहे जीएसटी काउंसिल उनको एग्जम्प्ट कर सकता है, अगर चाहे तो उनमें दोबारा से वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोबारा से उन पे अपना जीएसटी रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नहीं चेंजेबल है वो। तो इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को एग्जम्प्टेड गुड्स कहा गया है। सिंपली इनमें से क्या क्या आएगा अगर हम इसको देखेंगे तो सिंपली मैं स्क्रीन जब आगे बढ़ा के देखूंगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक फूड्स दिए गए हैं। यानी जीएसटी काउंसिल अगर चाहे तो इन पे जीएसटी लगा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इनमें किसी भी प्रकार से जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। उनमें कुछ बेसिक नीड्स की चीजें आ रही हैं, जैसे फूड से रिलेटेड आपके कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसका मीट एंड फिशेस, पोटैटो एंड अदर। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी लिस्ट है। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल है या वो कहीं पे कोल्ड स्टोर में डंप की गई है, अगर उसकी परचेज और सेल होती है तो अभी की जो लेटेस्ट लिस्ट के हिसाब से उन पे कोई भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। ऐसे अगर हम देखेंगे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे सिल्क वेस्ट है, रॉ सिल्क है, रॉ जूट है, जूट फाइबर है, अनप्रोसेस्ड वूल है, यानी इस प्रकार की यहाँ पर खादी से रिलेटेड काफी सारे टूल्स दिए हुए हैं। इनको अगर जैसे रॉ मटेरियल्स में रखा गया है, इनकी परचेज और सेल में अभी जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे तो 149 गुड्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी होता है अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स की ही डीलिंग कर रहा है, यानी प्रॉपर्ली एग्जम्प्टेड गुड्स का ही परचेज और सेल करता है, तो ये फिर उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। यानी अगर एक सपोज हम बात करते हैं एक वेजिटेबल सेलर की, जो कि मार्केट से वेजिटेबल पहले परचेज करता है थोक रेट पे और बाद में उसको सेल कर देता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि इन जितने भी गुड्स वो परचेज और सेल कर रहा है उन पे जीएसटी उनके ऊपर चार्जेबल नहीं है। तो जब जीएसटी चार्जेबल नहीं है, जीएसटी जमा नहीं कर रहा है, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझ लेते हैं, इस दायरे में क्या क्या रखा गया है। तो एक चीज पहले आप ये समझ लीजिए, इनका मेन रीजन क्या है, क्यों इन चीजों को एग्जम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है, क्यों इन पे टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, कुछ बेसिक सी नीड्स है जो कि हर एक इंसान को जरूरत होती है, और सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि जो मिडिल क्लास से नीचे के जो लोग हैं उनको वो चीजें सस्ती मिले। अब हमें सिंपल सा पता है, किसी भी प्रोडक्ट में अगर टैक्स लगता है तो टैक्स की वजह से उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की कीमतें बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएसटी यहाँ पर जो एग्जम्पशन होता है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं पहले बेसिक एजुकेशन जो है इसको एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में रखा गया है। यानी कहीं पे भी कोई भी बेसिक एजुकेशन, यानी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जो प्राइमरी लेवल की प्रॉपर एजुकेशन दे रहा है, तो उनको जीएसटी के दायरे में रखा गया है, क्योंकि ये बेसिक नीड है। जब शिक्षा सस्ती होगी तभी लोग एजुकेटेड होंगे। कहते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है उसको रखा गया है एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंदर। ऐसे ही हेल्थ केयर में आता है आपका, कहते हैं हर एक सिंगल नागरिक की यहाँ पर एक बेसिक नीड्स में शामिल है हेल्थ, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती चाहिए। तो यहाँ पर हेल्थ केयर को भी रखा गया है एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंदर। ऐसे एग्रीकल्चर है किसानों के लिए, किसान का जो अनाज आता है, अनाज बिकता है, अनाज खरीदने के लिए मतलब कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे मार्केट से, तो उनपे जो भी जितना भी प्रोडक्ट होगा उनपे जीएसटी नहीं लगेगा। अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ आप बेसिक चीजें समझते जाइए। ऐसी गवर्नमेंट के भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे जीएसटी चार्जेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैंने बोला है बेसिक एजुकेशन, मैंने ये नहीं कहा कि एजुकेशन पे नहीं लगेगा। आजकल के एरिया में हम देखते हैं, आजकल के एरा में क्या है कि एजुकेशन हैज बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बिजनेस। आप देखेंगे एक हाईली रेवेन्यू जनरेट करता है एजुकेशन सेक्टर। तो सरकार किसी भी कीमत पे जहां से हाईली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको इस तरीके से छोड़ेगा नहीं। तो उसमें एग्जप्शन में बस ये आ जाता है कि कोई बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन में आप ये समझ लीजिए प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन है, 10th तक 12th तक। इन पे जो भी प्रकार का जो भी आप फी वगैरह पे करेंगे तो उस पर जीएसटी आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ना ही स्कूल या कॉलेज को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन पे। वहीं पे कोई वोकेशनल एजुकेशन आ जाती है, जैसे कि अब हाईली प्रोफाइल लोग एमबीए ऐसे कुछ बड़ी डिग्रीज करते हैं, तो उन पे जीएसटी फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बेसिक एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने कहा समय समय पर इसमें नोटिफिकेशन जारी करके चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसे मैंने हेल्थ केयर पे बोला है, बेसिक हेल्थ केयर जो है वो इजिली जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आता, यानी उस पर जीएसटी 0% चार्ज किया जाएगा। लेकिन अब कोई पैसे वाला इंसान है, कोई रिच है, वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, कुछ चीजें चेंज कराना चाहता है, उसके पास पैसा है तभी वो चीजें करा पाएगा। भाई अगर किडनी चेंज कराते हैं या कोई ऐसी चीज चेंज कराते हैं तो पुअर इंसान ये सब नहीं कर पाएगा, उसी के साथ वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन वहीं अगर हम एक रिच पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो वो इन चीजों का ट्रांसप्लांटेशन कराएगा। तो बेसिक जो हेल्थ केयर है वो जीएसटी एग्जेप्शन लिस्ट में आती है, जबकि बेसिक को आप छोड़ दीजिए, ट्रांसप्लांटेशन में अगर आप आते हैं तो फिर उसको जीएसटी के दायरे के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कुल मिला के आप जितनी चीजें मैंने आपके सामने शो की हैं अभी, इसके साथ साथ एक पूरी की पूरी लिस्ट है, एक बार मैं आपके सामने शो कर देता हूं। आपको ये लिस्ट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लिस्ट आपको यहां पे मैं शो कर देता हूं। कुल मिलाकर 149 टाइप्स के गुड्स हैं जिनको जीएसटी एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। सिंपल से इतना समझ लीजिए, अगर आप इनमें से किसी भी गुड्स का नियमित रूप से परचेज और सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कंडीशन ये है कि सिर्फ आप इन्हीं चीजों का परचेज या सेल करते हो। एग्जाम्पल यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें अगर मैं बता देता हूं तो मैंने कहा वेजिटेबल सेल करता हूं, वेजिटेबल परचेज करता हूं, ऐसे में बुक्स परचेज करता हूं, बेसिक बुक्स परचेज करता हूं या सेल करता हूं, न्यूज़पेपर्स को मैं परचेज या सेल करता हूं, मैंने लोकल एरिया के न्यूज़पेपर जैसे साप्ताहिक न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता हूं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी शॉप में न्यूज़पेपर्स भी रखे हुए हैं, बुक्स भी रखी हुई हैं, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं मोबाइल फोन्स की भी परचेज और सेल करता हूं। तो अगर मैं मोबाइल फोन्स की परचेज और सेल करता हूं, चूंकि मोबाइल फोन पे जीएसटी चार्जेबल है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं मोबाइल फोन्स और न्यूज़पेपर दोनों की सेल करता हूं तो फिर उस सूरत में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूज़पेपर सेल करता हूं, या सिर्फ और सिर्फ मैं वेजिटेबल सेल करता हूं, या सिर्फ और सिर्फ मैं रॉ मटेरियल में, मैंने आपको सामने लिस्ट शेयर की हुई है, आप इसमें देखेंगे कई सारे एनिमल्स का मीट भी है जिसको आप परचेज या सेल करते हैं। इसके अलावा कई सारे एनिमल्स के हेयर्स हैं, जैसे वुलन के लिए यूज किया जाता है शीप्स के ऊपर के बाल, तो उन पे जीएसटी नहीं चार्जेबल है। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट का परचेज या सेल करते हैं जो जीएसटी के एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में अवेलेबल है, शामिल है, तो वहां पर फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट का भी परचेज और सेल करते हैं, यानी वो प्रोडक्ट भी है आपके पास और दूसरा प्रोडक्ट भी है, तो उस पे आपका फिर यहाँ पे जीएसटी चार्जेबल होगा और उसके हिसाब से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये लिस्ट मैं आपके सामने शो कर दे रहा हूं, यहाँ पे एचएसएन कोड भी दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपरली लिस्ट बनाई गई है कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका मीट है, कौन कौन से यहाँ पर आप देखेंगे पोल्ट्री में फ्रेश एंड चिल्ड काफी सारी चीजों का जिक्र किया गया है। मीट बेचा जा रहा है, फ्रेश मीट है, काट के तुरंत बेचा जा रहा है, या फिर उसे चिल्ड किया गया है, इसे कोल्ड स्टोर में रखा गया है डंप करके, फ्रोजन मिल इसमें फिश का मीट आता है आपका, यानी कई प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे जिक्र किए गए हैं। बर्ड्स हैं, एग्स है, और ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन ब्लड है, इंसान का खून अगर सेल किया जाता है तो उसमें भी क्या होगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पोटैटोज है, अब देखेंगे टोमेटोज है, काफी सारी यहाँ पर वेजिटेबल्स का जिक्र किया गया है। तो इनमें से कोई भी अगर आप परचेज और सेल करते हैं तो इन पे जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक चीज एग्जांपल में समझ लेते हैं। मैंने कहा स्कूल की जो प्रॉपर बेसिक एजुकेशन है उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल है वो जब स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा है बेसिक, तो उस पे जो फी जो उसे डिपॉजिट कराएगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये हो गया, जो सर्विस दे रहा है उस पे जीएसटी नहीं लग रहा है उसके ऊपर। लेकिन अब जब एक स्कूल वाले की हम बात करते हैं तो स्कूल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज देता है, कई सारे स्कूल्स मेस की भी फैसिलिटीज देते हैं, कई सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कि रेजिडेंस की भी यानी हॉस्टल की भी फैसिलिटी देते हैं। तो अब यहाँ पर चीजें ये आती है, जब हम बात एजुकेशन की करते हैं तो एजुकेशन को तो मैंने पहले बता दिया कि बेसिक एजुकेशन जो है वो जीएसटी की एग्जम्पशन लिस्ट में आती है। लेकिन अगर हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, क्या स्कूल द्वारा प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी लगेगा, क्या स्कूल द्वारा प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंतर्गत आता है, क्या स्कूल में जो मेस का नहीं जो फूड्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा क्या उसमें जीएसटी चार्जेबल होगा, या आप ये मान लीजिए जैसे स्कूल किसी भी लीगल सलाह के लिए किसी एडवोकेट की सर्विस अवेल करता है तो क्या फिर उसको उसके लिए जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोला है कि बेसिक एजुकेशन जितनी भी है उस पे जीएसटी चार्जेबल नहीं है, लेकिन उस बेसिक एजुकेशन को देने के लिए स्कूल द्वारा अगर कोई दूसरी सर्विस ली जा रही है तो क्या उसको जीएसटी देनी पड़ेगी, जबकि वो ले किसके लिए रहा है, स्कूल के लिए। तो इसको आपको समझना ये है। ऐसी सूरत में पहले क्या था स्टार्टिंग में कि उसमें अगर स्कूल किसी की सर्विसेज ले रहा था तो उसको जीएसटी देना पड़ता था, जबकि स्कूल जब एजुकेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को तो उस पर वो जीएसटी नहीं ले रहा है। तो यहां से क्या इस तरीके से स्कूल का लॉस है एक प्रकार से, तो वहां से उस पर दोबारा कंसीडर किया गया और नए लॉ के हिसाब से अब ये है, आप इतना समझ लीजिए, एक वकील, एक एडवोकेट, एक लॉयर अगर किसी दूसरे को अपनी सर्विस देता है तो उससे वो जीएसटी उस पर चार्जेबल हो जाता है। लेकिन अगर वही वो किसी स्कूल यानी बेसिक प्राइमरी लेवल तक के किसी स्कूल को अगर वो अपनी सर्विस देता है तो फिर वो सर्विस भी एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंतर्गत आ जाएगी। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अगर स्कूल यानी जितने भी मैंने जिक्र किए हैं इनमें से अगर ये लोग भी किसी सर्विस को अवेल करते हैं तो उसमें भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा, बशर्ते वो इसी बिजनेस से रिलेटेड हो। यहां पे चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, अब भाई हॉस्पिटल्स में क्या है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, मैंने कहा बेसिक ट्रीटमेंट जो होगा वो एग्जम्प्टेड लिस्ट के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये पेशेंट से जीएसटी आपको असाइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट को छोड़कर और चीजों की बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंस फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या सरकारी हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो वहां से एम्बुलेंस आती है, तो वो चूंकि एम्बुलेंस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट पार्ट में आ जाता है, और जहां पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट पे ऑलरेडी जीएसटी एप्लीकेबल है। लेकिन क्या वो ट्रांसपोर्ट बेसिक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है? अगर वो बेसिक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है तो फिर उसमें जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। तो हम छोटी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी जो पीडीएफ लिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए बस, जीएसटी के लिए अभी फिलहाल 149 प्रकार के गुड्स हैं जिन पे एग्जम्पशन लिस्ट में रखा गया है, यानी उन चीजों की प्रॉपरली परचेज और सेल की जाएगी तो उन पे जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं दोबारा से बता देता हूं आपका, ये इट इज नॉट फॉर एवर, प्योरली मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन में दिखाया भी था, अगर आपको याद हो एक बार फिर से शो कर देता हूं। व्हाट वाज द पैटर्न एग्जैक्टली? पैटर्न है, इफ जीएसटी काउंसिल विशेस कैन एग्जम्प्ट द गुड्स
यानी अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो वो गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकता है एंड सर्विसेज, और सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट कर सकता है, एंड कैन अगेन अप्लाई, लेकिन वो दोबारा अप्लाई कर सकता है बाय अ नोटिफिकेशन। यानी उसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है कि वो दोबारा से कोई चेंजेस कराएंगे, अमेंडमेंट कराएंगे, नहीं, एक सिंगल नोटिफिकेशन के द्वारा फिर से वो एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में चेंजेस कर सकता है। तो ये आप इतना समझ लीजिए चेंजेबल है। जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि उनके टैक्स कलेक्शन में कमी आई है, उनका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो अगर वो चाहे तो एग्जम्पशन जो एग्जम्प्टेड लिस्ट है यहाँ पर गुड्स की, उनमें से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एग्जम्प्टेड गुड्स की लिस्ट की, जिसमें सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि 149 टाइप्स के कैटेगरी के गुड्स हैं जिनको एग्जम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है। यानी जब आप इनका बिल बनाएंगे तो आपको लिए जरूरी नहीं है कि इनपुट आउटपुट टैक्सेस की आप एंट्रीज करें, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का व्यापार करते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर मैं बता देता हूं ये चीजें चेंजेबल है। जब भी जीएसटी काउंसिल चाहे दे कैन मेक चेंजेस बाय अ सिंगल नोटिफिकेशन। तो ये बात हो गई एग्जम्प्टेड गुड्स की। अब बात आती है अगर हमें एग्जम्प्टेड गुड्स की टैली प्राइम में एंट्रीज करनी है तो कैसे करेंगे।